हे स्टूडेंट्स, तो आज मैं सबसे पहले एक लॉन्ग वीडियो बनाने जा रही हूँ एंड ये चैप्टर मैंने ऐसे रैंडमली पिक कर लिया और स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है उन बच्चों के लिए जो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देखी और उन्हें जिन्हें जस्ट ऐसे चेक करने के लिए उन्होंने नीट का फॉर्म भर दिया है और उनकी ये प्लानिंग है ना कि नेक्स्ट ईयर अच्छे से कोचिंग करेंगे और फिर कोचिंग करने के बाद से हमें क्या करना है कि प्रॉपर चीज़ों को तैयार करना है। लेकिन हाँ, इंप्रेशन तो जमाना पड़ेगा ना घर वालों पे। तो इसलिए आपको बायो का जो पोर्शन है वो अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स जरूर कहते हैं एटलीस्ट 330 340 350 प्लस तो लाके दिखा, ताकि मैं तेरा एडमिशन तो करा सकूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर दूंगी एंड वी गोइंग थ्रू थॉरली हम ऐसे देख लेंगे ये चैप्टर। बाकी मैं इसे डिटेल में भी आगे चल के एक्सप्लेन करूँगी। चलिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं देखूँ, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने बोर्ड तो अच्छे से किया होगा, नो डाउट्स आपने तैयारी की होगी, तो यू नीड ओनली ब्रश अप्स। ओके, तो हम इसे क्या करते हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चेक करते हैं विच वन ऑफ द लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हम बस उन पोर्शंस को फोकस करेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये आजकल जैसे साइंटिस्ट के नाम, जैसे कि लास्ट ईयर के टेस्ट में हमसे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के बारे में पूछा गया था, तो इस तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी टोटल यूनिट्स आर देयर इन योर 11th एंड 12th एनसीईआरटी, सो टोटल 10 यूनिट और 10 यूनिट के साथ में आपके पास 10 साइंटिस्ट के भी नाम है, तो आपको उन्हें भी याद करने हैं, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट यहाँ पे जो है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के बारे में बताया गया, जिन्होंने मोस्ट फेमस डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया है और उनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं जिन्हें आगे हम मॉलिक्यूलर में पढ़ेंगे, तो इनसे हम काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है। बाकी इन्होंने रेप्लिकेशन के बारे में भी चीज़ें बताई है, इन्होंने टीआरएनए के बारे में भी, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ से चांसेस हैं क्वेश्चन आने के कि डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया, कब दिया, इन ईयर 1953। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्ड स्टडी विल डू इन द मॉलिक्यूलर पोर्शन। ओके, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड ऑन द चैप्टर्स। स्पेशली मैंने जैसे कि कहा है कि हम इसमें उन चीज़ों को ही ज़्यादा ध्यान देंगे जहाँ पे कि जो लाइंस इंपॉर्टेंट है, विल फोकस ऑन द लाइंस जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में देखो क्या पूछा जा सकता है। मोस्ट सिंपलेस्ट जो चीज़ें पूछी जा सकती है आपसे, ये पूछा जा सकता है ना कि ये पूछे जाने के चांसेस हैं कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं एंड वेरिएशंस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो वो मैं आपको अंडरलाइन करा देती हूँ वो लाइंस को कि क्या क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो आइए मैं आपको ये लाइन दिखा रही हूँ कि हम जेनेटिक्स किससे कहेंगे, तो द subject deal with the inheritance as well as variation of character from parent to offspring, कि parent के जो भी कैरेक्टर हाउ दे रीच टू ऑफस्प्रिंग्स, कि उनके बच्चों में, जैसे आप हाथी का बच्चा देखो ना यार, तो हाथी का बच्चा जो होता है वो बिल्कुल हाथी के जैसा ही होता है। अच्छा, आम के पेड़ को कभी पपीता देता देखा है? नहीं ना। तो आम का पेड़ जो है ना हमेशा आम के ही फल देता, ऐसा क्यों, कभी सोचा इस बारे में? ठीक है, अच्छा, लेकिन क्या इस बारे में सोचा कि ये सारे के सारे, मतलब अगर आम का पेड़ आम जैसा ही है तो एग्जैक्टली सिमिलर या देयर आर सम डिफरेंसेस, जैसे कि अगर एक घर में जो बच्चे होते, क्या बच्चे, दादाजी पिताजी सब एक दूसरे से बिल्कुल हूबहू सेम होते? नहीं, दे हैव सम डिफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेशली उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो अब हमारे क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होगा इस पोर्शन से, इस पैराग्राफ से, और हम देखते हैं हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, जैसे कि यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि साहिवाल काऊ ऑफ जो पंजाब है वो किस तरह से उसे क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे आ जाएगा, मे बी आपको ऑप्शन ए मिल जाए आर्टिफिशियल सिलेक्शन, बी इज डोमेस्टिकेशन, एंड ऑप्शन 3 आपको मिल सकता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन बोथ। तो ये है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन, देखो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब कि नेचर में बहुत सारी वेरिएशंस ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, उस वेरिएशन में से एज पर आर रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसकी कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, वो हमारी रिक्वायरमेंट होगी और उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वी विल सिलेक्टेड द डिजायरेबल कैरेक्टर जो कि हमारे हिसाब से सुटेबल है। जैसे एक मान लो कि मैंने कहा कि एक
गांव के अंदर गाय बड़ी अच्छी है और दूसरे में भैंस, तो ऑब्वियसली अगर हम दो अच्छे पेरेंट को क्रॉस करेंगे तो हमें ऑफस्प्रिंग्स भी क्या मिलेगा, अच्छा मिले। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो अच्छी चीजें हो हमेशा उनके बच्चे अच्छे हो? नेचर में क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब जो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग मिलेंगे उसमें से जो सुटेबल होगा एज पर रिक्वायरमेंट, उसका क्या किया जाएगा, उसका कर लिया जाएगा डोमेस्टिकेशन। ठीक है। तो ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि जो साहिवाल काऊ ऑफ पंजाब है दैट इज रिजल्टेंट ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। तो ये यहाँ से देखिए, ये पेज, दिस पेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो हमें पता है ग्रेगोर जोना मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है। तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे। इसके बाद से ये पूछा जा सकता है, मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन विच प्लांट, दैट इज पी प्लांट, इट इज नोन एज पाइसम सटाइवम, या गार्डन पी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कितने सालों तक किया, तो इन्होंने लगातार 7 साल तक अपना एक्सपेरिमेंट किया। और कभी कभी ये सवाल भी यहाँ से बन सकता है, जैसे कि उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट है किस ईयर से लेके किस ईयर तक किया। मान लो 7 साल के डिफरेंस पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, लेकिन उसमें से हमें बेस्ट वाला चुनना है जो कि राइट है। तो 1856 से लेके 1863 तक उन्होंने कॉन्टिन्यूस अपना एक्सपेरिमेंट जो है उसको किया। ठीक है। तो यहाँ से मैं कितने क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। देन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई ही ओनली सिलेक्टेड पी एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, व्हाई नॉट सम अदर प्लांट ही सिलेक्टेड एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। वो और भी कुछ चुन सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं चुना। वाई ही सिलेक्टेड पी एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, तो आपको पता है पी का जो पौधा है कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, ये मेरे को कमेंट में बताओ। ठीक है। फेबेसी से बिलोंग करता है और उसकी एक सबसे बड़ी खासियत होती है डाई एडल्फस स्टेमेंस होना। तो जब हमें चाहिए कि वी नीड अ सेल्फ पॉलिनेशन, वो भी इजली पॉसिबल है बिकॉज दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन चाहिए तो वो भी बहुत आसानी से हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है। तो ये सारे क्रॉसेस की वजह से बाकी जो प्रोजेनीज होती हैं, इट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। अच्छा, अब मैं एक पोर्शन बताना चाहूँगी जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। हाउ मैनी character Mendel selected, and for showing that characters how many true breeding plant he selected. ठीक है, most important line। ठीक है। तो he selected 7 character, and what are that 7 character? ये 7 कैरेक्टर हमारे हो जाते हैं, सीड शेप हो जाता है, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट कलर, पोर्ट शेप एंड फ्लावर पोजीशन, एंड वन ऑफ द लास्ट इज स्टेम लेंथ। ये सारे कैरेक्टर्स हो जाते हैं। अब इसमें अगर हम देखें कि ये तो कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, बट उनको उन कैरेक्टर को शो करने के लिए ही हैज सम डिस्टिंग्विशेबल ट्रेट्स। ठीक है, जिससे कि वो उस कैरेक्टर को कई सारे वेरिएंट्स में उसे डिस्टिंग्विश कर सके। ठीक है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे लेट्स से मान लो कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, फुल, ग्रीन, एक्सियल एंड डॉर्फ। ठीक है। तो क्या आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे कि फुल जो है आपका फुल, ठीक है, ग्रीन एंड एक्सियल, इट बिलोंग्स फ्रॉम दैट डोमिनेंट ट्रेट, बट डॉर्फ इज द रेसेसिव, सो रेसेसिव ट्रेट कैन बी ऑड वन आउट। ठीक है, ये ऑड वन आउट में आपका आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन, कि हो सकता है कॉन्स्ट्रिक्टेड टर्मिनल डॉर्फ एंड फुल, सो व्हाट इज द ऑड वन आउट, इसको आप मेरे को कमेंट में करके बताओ। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है उसको आप अंडरलाइन करेंगे, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट मेंडल सेलेक्टेड। सो मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी एज अ पेयर व्हिच वर सिमिलर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि उन्होंने क्या किया, अगर हम दो प्लांट की बात करें, ठीक है, तो हो सकता है दोनों में वॉलेट फ्लावर लग रहा है, हो सकता है दोनों के सीड कॉन्स्ट्रक्टेड हो, लेकिन एक टॉल था और दूसरा क्या था, डॉर्फ था। तो जब हम उसे एक पेयर में कैरेक्टर की बात करेंगे तो दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्रिएट कर सकता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर डिड ही सेलेक्टेड, एंड फॉर शोइंग दैट कैरेक्टर हाउ मेनी प्लांट डिड ही सेलेक्टेड। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो अभी के लिए मैं बस इतनी ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।